दिल्ली में महाराष्ट्र को लेकर अहम बैठक। थोड़ी ही देर में महायुति की बैठक होगी। गृहमंत्री शाह के साथ बैठक होगी। महाराष्ट्र के सीएम, दोनों डिप्टी सीएम बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली में महाराष्ट्र को लेकर अहम बैठक। बड़ी खबर इस वक्त की, थोड़ी ही देर में महायुति की बैठक होने जा रही है। महायुति में सीटों पर दिल्ली में होगा मंथन। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में, उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। महाराष्ट्र के सीएम होंगे, दोनों डिप्टी सीएम होंगे। महायुति में सीटों पर दिल्ली में होगा मंथन। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। दिल्ली में बैठक होने जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद महायुति की बैठक, जिस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। महायुति की बैठक होने जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक होगी। गृहमंत्री शाह इस बैठक में मौजूद होंगे। महायुति में सीटों पर दिल्ली में होगा मंथन। अमित शाह के घर रात में यूं तो महायुति की बैठक हुई, पर यहां पर जो कई नेता थे उनकी दरकार और थी। अमित शाह के घर महायुति की बुधवार रात को सीट बंटवारे को लेकर एक बैठक हुई। भाजपा शिंदे वाली शिवसेना, अजित पवार वाली एनसीपी को शामिल इसमें होना था, लेकिन एकनाथ शिंदे इसमें नहीं आए। महाराष्ट्र चुनाव जितना नजदीक आ रहा है, सियासी हलचलें उतनी ही तेज होती जा रही हैं। महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, दोनों तरफ मामला फंसता नजर आता है। यही वजह कि सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है। अमित शाह के घर बुधवार को महायुति की बैठक हुई थी। इसमें भाजपा, अजित पवार की एनसीपी शामिल हुई, लेकिन एकनाथ शिंदे खुद ना गए और ना ही अपने किसी नेता को भेजा। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि महायुति में क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ में है। अदिति, महायुति की बैठक होने जा रही है। कल बैठक में एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे, लेकिन अब उम्मीद है कि सब चीजें सुलझा ली जाएंगी। बिल्कुल, अमित शाह के आवाज पर आप देखें कि कल देर रात बैठक हुई महायुति की, पर कोई एकनाथ शिंदे नहीं आए। गठबंधन में सब कुछ ठीक है या नहीं, इसकी चर्चाएं तेज है। आपको बता दें कि अब आज ही महायुति की बैठक होनी है और उसमें उम्मीद किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और अजीत पवार वाले एनसीपी भी शामिल होने वाले हैं। अजीत पवार भी इसमें नेता उसमें शामिल होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर शिंदे सेटिस्फाइड नहीं थे पहले भी, जब 99 सीटें निकल के आई थी तब भी। हालांकि जब हम सूत्रों से बात कर रहे हैं तो उनका यही मानना है कि पर बात हो रही है, चुनाव प्रचार को लेकर बातचीत हो रही है और महायुति के लिए नरेंद्र मोदी हर जगह जाकर चुनाव प्रचार करेंगे, एकनाथ शिंदे के लिए भी करेंगे, तो अजीत पवार के लिए भी। इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। और अमित शाह भी सीट वाइज रणनीति बनाना चाहते हैं और इंडिपेंडेंट्स और दूसरे जो दल होंगे उनको उतारने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम महाराष्ट्र के सूत्रों से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है, एकनाथ शिंदे सेटिस्फाइड नहीं है अपनी पोजीशनिंग को लेकर। और वो तो ऐसा पेच कहाँ फंसा अदिति? एकनाथ शिंदे की एक्सपेक्टेशंस क्या है जहां पर पूरा मामला ही अटका हुआ है और बैठक में नहीं पहुंचे? देखिए, एकनाथ शिंदे पहले जब महाराष्ट्र की बात थी तब भी वो संपर्क कर रहे थे दिल्ली सीनियर लीडर्स से। वो ये बात करना चाहते थे कि जिस तरीके से सीट बंटवारा हुआ, कई ऐसी जगह थी जहां पर एकनाथ शिंदे की पार्टी से समर्थकों को और प्रत्याशी को लड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और वो चाहते थे कि सीट बंटवारे में जब भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी, उस समय उनसे पूछा जाए। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव जितना नजदीक आ रहा है, सियासी हलचल जाहिर तौर पर उतनी तेज है दोनों ही तरफ। कल 85 महाविकास अघाड़ी ने कहा, उसके बाद ज्यादा खींचतान आपको महायुति में नजर आ रही है और यही वजह थी कि सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी था। और अब ऐसी स्थिति में ये बात महत्वपूर्ण हो गई है कि किस तरीके से आज क्या कोई समाधान निकलता है क्या, क्योंकि कल जब एकनाथ शिंदे महायुति की बैठक में नहीं आए तो ये चीज साफ हो गई कि सब कुछ सामान्य नहीं है। अब आपको बता दें कि अमित शाह के घर बुधवार को जब महायुति की बैठक थी उसमें भाजपा और अजीत पवार की एनसीपी तो शामिल हुई, मगर एकनाथ शिंदे शामिल नहीं हो पाए। अब आज सुबह जो बैठक होने वाली है कुछ देर बाद, उसमें ये माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस सहित तमाम लोग होंगे और इस बार शिंदे भी मौजूद रहने वाले हैं। कई ऐसी सीटें हैं जिसमें भाजपा ने अपने प्रत्याशी को उतारा है, उस पर एकनाथ शिंदे अपना दावा और अपने प्रचार की बात करेगी, अपने प्रत्याशियों की बात करेगी। सबसे महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी अपने फैसले लेकर पीछे नहीं हटती, तो क्या ऐसे में बीजेपी किसी सीट पर कोई बदलाव करेगी, जैसा जम्मू कश्मीर में एक बार लिस्ट निकालने के बाद वापस ली थी। तो ये तमाम बातों को लेकर आज उम्मीद की जा रही है कि एकनाथ शिंदे और पूरी महायुति में बैठक हो और अमित शाह इन तमाम मुद्दों का समाधान निकाले। हालांकि अमित शाह की रणनीति यही है कि एकजुटता ही सर्वोपरि होनी चाहिए, नहीं तो जनता वोट नहीं देगी। चलिए, आपके पास वापस लौटते हुए सत्यप्रकाश भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। सत्यप्रकाश, क्या जानकारी है इस वक्त, क्या हलचलें चल रही हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त अब है नहीं चुनाव में, लेकिन इस बीच अभी तक पेज सीट शेयरिंग को लेकर ही फंसा हुआ है।
सत्यप्रकाश, आपको सुन नहीं पा रहे हैं हम। चलिए सत्यप्रकाश की तरफ फिर से एक बार रुक करते हैं। अदिति लगातार बनी हमारे साथ में, अदिति का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अदिति, बस अब इंतजार है, क्योंकि एक तरफ जहां महाविकास आघाड़ी में ऑलमोस्ट सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है 85-85-85, लेकिन वहीं बात अगर महायुति की जाए तो यहां पर अभी भी, जैसा आप भी जिक्र कर रही हैं, कि महाराष्ट्र के सूत्र कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो क्या बीजेपी महाराष्ट्र में कहीं पर भी झुकने को तैयार होगी या किसी और की शर्तों पर चलने को तैयार होगी? चलिए अदिति की तरफ रुख करेंगे, लेकिन इस बीच ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर होगा क्या महायुति में सब कुछ ठीक ठाक है? और देखिए, एक तो चीज़ है कि हमेशा बीजेपी स्ट्रैटेजी बनाने में जल्दी कामयाब हो जाती है, रूटों को मनाने में कामयाब हो जाती है। अभी हरियाणा में हाल ही में ये देखा गया, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, वहाँ पर भले ही सरकार बनाने में कामयाबी हासिल ना हुई हो, लेकिन बीजेपी की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो वो काफ़ी बेहतर रही। महाराष्ट्र में देखिए जिस तरह से उठापटक पिछली बार देखने को मिली है, ऐसे में जाहिर तौर पर महायुति हो या महाविकास आघाड़ी, आप दोनों ही अगर बात करें गठबंधन की, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों ही जगहों पर नेता अपने अपने स्तर पर बढ़त चाहते हैं। वहाँ कांग्रेस अड़ी है कि उनको ज़्यादा सीटें चाहिए, यहाँ पर बीजेपी की भी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है, वहीं एकनाथ शिंदे अड़े हैं कि ज़्यादा उनको मिलना चाहिए सीट शेयरिंग में जगह। तो अब आगे क्या होने वाला है, कहाँ पर बात बनती है, ये देखने वाली बात होगी। और क्योंकि अमित शाह अब आज फिर से बैठक में मौजूद रहेंगे, तो अमित शाह अब आज किस रणनीति पर काम करते हैं देखना होगा। सत्यप्रकाश मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं, आखिर एकनाथ शिंदे की एक्सपेक्टेशन है क्या, और यहाँ पर खींचतान क्या एकनाथ शिंदे और यहाँ बीजेपी के बीच में, या फिर बाकी के दलों में खुद को ऊपर रखने की चाहत एकनाथ शिंदे की एक बड़ी वजह बनी है अब तक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में? देखिए, पिक्चर एकदम क्लियर है। महाविकास आघाड़ी ने जिस तरह से कांग्रेस अपने आप को बड़े भाई की भूमिका में देखना चाह रही थी, लेकिन दबाव के चलते कांग्रेस को भी झुकना पड़ा। कांग्रेस भी बराबरी में आ गई है। अब महाविकास आघाड़ी में सभी दलों को 85-85 सीटें दी गई है। सभी लोगों ने सहमति से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लिया है। बची हुई सीटों पर अभी उनका भी मंथन जारी है। ऐसा माना जा रहा है कुछ एक सीटें जो है आपस में बात ली जाएगी, जिसमें शिवसेना की भी सहमति दिखाई दे रही है। अब महायुति में भी ठीक उसी तरह की पिक्चर अब सामने आने लगी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बड़े भाई की भूमिका में देखना चाहती थी। करीब 140 से 150 सीटें की दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी भी जो है अब कहीं कहीं सत्ते में आ गई, क्योंकि शिंदे की तरफ से जो शिवसेना शिंदे ग्रुप है, उनकी तरफ से भी देखा जा रहा है कि उनकी ताकत जो है महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में और विदर्भ में काफी मजबूती से है। तो ऐसे में शिंदे गुट भी चाहता है कि ज्यादा उन्हें सीटें मिले। हालांकि महायुति में कहा जा रहा था कि शिंदे को दूसरे नंबर पर रखा जाएगा, लेकिन जो आंकड़े महाविकास आघाड़ी का है उसी आंकड़े के अनुसार अब शिंदे गुट भी चाहता है कि उन्हें भी कम से कम बराबरी का दर्जा दिया जाए। यही वजह है कि 1 बजे के आसपास तक जब दिल्ली में बैठक होगी, जिसका नेतृत्व जो है अमित शाह कर रहा है, उस बैठक में भी ये माना जा रहा है कि शिंदे गुट की तरफ से अपनी बातें रखी जाएगी और कम से कम उन्हें ज्यादा से ज्यादा 100 के आंकड़े के आसपास जो है सीटें मिलनी चाहिए, इस तरह की बातें की जा रही है। हालांकि अजित पवार की तरफ से कोई विवाद नहीं है, लेकिन शिंदे गुट की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं न कहीं मनमुटाव आ गया है। लोगों के मन में आशंका होने लगी कि भारतीय जनता पार्टी आखिर इतने बड़े आंकड़े के साथ कैसे चुनाव लड़ेगी, जबकि शिंदे गुट महाराष्ट्र में सक्रिय है, मुख्यमंत्री है, तमाम योजनाओं को उन्होंने लाया। उस योजनाओं को जो ग्राउंड पर दिखाया अभी कि किस तरह से उसका प्रसाद मिल रहा है, चाहे लाडली बहन योजना हो, लाडका भाव योजना है, एजुकेशन फ्री करना हो, सीनियर सिटीजन को फ्री में बस की यात्रा करवानी हो, तीर्थ यात्रा करवानी हो, आयुष्मान भारत की योजना हो, वो प्रकाश, तमाम मैं आपके पास योजना वापस लौटती हूँ। अक्षय की तरफ एक बार रुक लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठक होने जा रही है। अक्षय, दिल्ली में होने वाली इस बैठक को लेकर क्या तैयारियां इस वक्त नजर आ रही हैं, और बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है कि अब आज की इस बैठक में कम से कम सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लॉक किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त है नहीं। अब तो एमवीए ने भी अपना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने रख दिया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही होगी कि कल बैठक ही होनी थी, लेकिन सीएम शिंदे नहीं पहुंचे और देवेंद्र फडणवीस से सिर्फ मुलाकात हो पाई। उसके बाद ये माना जा रहा है कि आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस और सीएम शिंदे अमित शाह के साथ बैठक करने वाले हैं। ये कहा जा रहा है कि लगभग 2:30-3 बजे के आसपास ये सभी नेता अमित शाह के निवास पर पहुंचेंगे और वहाँ पर बैठक होगी।
कहा जा रहा है कि अजीत पवार और सीएम शिंदे जो सीट ट्रांसफ़र अपने आप को कर रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि बीजेपी, शिवसेना शिंदे ग्रुप और इसके अलावा अजीत पवार ने इंडियन इनकम्बेंसी से बचने के लिए सीटों का जो फेरबदल है वो किया है, और उसको लेकर के कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमियां स्टेट यूनिट्स में देखने को मिली हैं, और इसीलिए अमित शाह के निवास पर ये बैठक बुलाई गई है। ये माना जा रहा है कि आज की बैठक के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जो भी कुछ कमियां रही हैं उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। तो 3 बजे के आसपास ये बैठक बुलाई गई है, और ये माना जा रहा है कि इस बैठक में सभी नेता मौजूद रहेंगे। कल वाली स्थिति नहीं सामने आएगी, क्योंकि कल प्रफुल्ल पटेल के साथ अजीत पवार की काफ़ी लंबी देर तक मंत्रणा चली थी, उन्होंने अपनी बात रखी। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस ने भी बीजेपी की अपनी बातें अमित शाह के सामने रखी हैं। तो ये माना जा रहा है कि आज जब सीएम शिंदे पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से अमित शाह के सामने अपनी बातों का जिक्र करेंगे कि किस तरह से शिवसेना बीजेपी के साथ आगे बढ़ना चाहती है, और जो सीटें आपने कहा था कि हम एंटी इनकम्बेंसी के चलते इनको बदल देते हैं, यहाँ पर हमें दिक्कतें सामने आ रही हैं। माना जा रहा है कि सीट समीकरण लगभग वही होंगे, बहुत ज़्यादा फेरबदल की स्थिति नहीं होगी। 80 के आसपास शिवसेना शिंदे ग्रुप को सीटें मिलेंगी, वो 85 के आसपास भी पहुँच सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर सीटों पर नहीं आने वाला है। हाँ, फेरबदल की जो सीटें कही जा रही हैं उस पर ज़रूर असर देखने को मिलेगा, और उसी को लॉक करने के लिए आज ये बैठक बुलाई गई है। जी पूजा, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।